सुर्खियों से भरी दुनिया में आइए रुकें और विचार करें कि वास्तव में कौन सी खबर हमारे लिए मायने रखती है। नमस्ते दोस्तों, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में आप सभी का स्वागत है। यह दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है। ये कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहायक होती है। तो आइए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। 2014 तारीख नहीं, एक बदलाव का युग, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मोबाइल कांग्रेस में पिछले शपथ सरकार को हैड मोड वाली सरकार बताया। तब लोगों ने पुरानी हो चुकी स्क्रीन वाले फ़ोन की तरह तत्कालीन सरकार को कर दिया खारिज। 6G में दुनिया की अगुवाई करेगा भारत। 100 इंजीनियरिंग संस्थानों में 5G लैब का शुभारंभ किया जाएगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव व रिलायंस जियो इंफोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वर्ष 2014 में पहले ही शपथ सरकार में पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने शपथ सरकार की तुलना में 10 से 12 साल पुराने फ़ोन से करते हुए कहा कि आउटडेटेड फ़ोन की स्क्रीन बार बार हैक हो जाती है। वैसे तो भारत की अर्थव्यवस्था हो या तब की सरकार, दोनों हैक वाले मोड में थी। मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 तारीख नहीं, एक बदलाव था। 2014 से पहले भारत के पास कुछ 100 स्टार्टअप्स थे। आज यह संख्या 1 लाख के पहुंच गई है। कतर से भारतीयों की रिहाई के लिए हर संभव कोशिश करेगी सरकार। भारतीयों के बचाव के लिए विदेश मंत्रालय ने कोशिश शुरू कर दी है। भारत सरकार ने कतर की अदालत के फैसले को बताया अप्रत्याशित। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भी भारत अपना पक्ष रख सकता है। भाजपा ने कहा कि भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए लंबी कानूनी लड़ाई की हो रही है तैयारी। INDA को बताया इंडियन नोटोरियल डकैट ऑफ इंडिया एसोसिएशन। कतर में मौत की सजा पाए 8 भारतीयों की स्वदेश वापसी के लिए सरकार लंबी कानूनी लड़ाई तैयार करने के लिए। भाजपा ने कहा कि इस संबंध में विदेश मंत्रालय ने कोशिश शुरू कर दी है। अभी देखते हैं कि हाल ही में जो 2022 में केस हुआ था, 8 भारतीय नौसेना के जो कमांडर थे, उनके लिए कतर के एक अदालत ने फांसी की सजा घोषित की है। चीन के पूर्व सीएम ली केqiang का हार्ट अटैक से हुआ निधन। एक समय राष्ट्रपति जिम किम के विरुद्ध माने जा रहे थे प्रवक्ता दावेदार। 2013 में पीएम रहे केqiang इसी वर्ष पद से हुए रिटायर। आबकारी घोटाला, संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ाई गई। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित आम नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को न्यायिक हिरासत राउज एवेन्यू कोर्ट ने 10 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है। शुक्रवार की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर ईडी ने संजय सिंह के विशेष न्यायाधीश MK नागपाल के समक्ष पेश किए। संजय सिंह के आवास में छापे के बाद ईडी ने उन्हें 4 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था। यहाँ पर ईडी की बात करें तो ईडी प्रवर्तन निदेशालय, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। प्रधानमंत्री 51 करोड़ युवाओं को आज देंगे नियुक्ति पत्र।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उनको संबोधित भी करेंगे। देश भर के 37 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। केंद्र सरकार के विभागों के साथ ही राज्य सरकार भी नियुक्तियां कर रही हैं। देश भर में चुने गए नवनियुक्त रेल, डाक, गृह, राजस्व, उच्चतर और स्कूल शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य समेत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में काम संभालेंगे। और ये देखते हैं कि राजनीति से जुड़ी खबरें हैं। इस समय चल रहा है विधानसभा का चुनाव और हम जानते हैं चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयुक्त के द्वारा किया जाता है और भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका भारतीय निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 में इसकी बात की गई है। नई दिल्ली में सचिवालय इसका मिलेगा। पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन हैं और वर्तमान में चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। संस्कृति हमारी प्रगति और पहचान की भाषा, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहे। चित्रकूट के श्री तुलसी पीठ सेवा न्यास में 3 पुस्तकों का किया विमोचन। श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के कार्यक्रम में हुए शामिल। मध्य प्रदेश में सतना जिले के चित्रकूट में तुलसी पाठ में जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य से आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को धार्मिक नगरी चित्रकूट के श्री तुलसीदास पीठ सेवा न्यास में कहा कि संस्कृत केवल परंपराओं की ही नहीं बल्कि हमारी प्रगति और पहचान की भाषा है। स्वतंत्रता के 1000 वर्ष के कालखंड में भारत को तरह तरह से जड़ों से उखाड़ने के प्रयास हुए। स्वतंत्रता के बाद जिनके मन में ही स्वतंत्रता की मानसिकता नहीं गई, वह संस्कृत के प्रति दुश्मनी का भाव पालते ही रहेंगे। अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में भाग लेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 30 अक्टूबर से विजय चौक कर्तव्य पथ पर होगा 2 दिवसीय कार्यक्रम। ये देख रहे हैं इजराइल हमास युद्ध के बीच कश्मीर मुद्दा गरमाने की नापाक कोशिश। पाकिस्तान की पहल पर 3 साल पुराने संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन का कोई तत्कालीन कारण नहीं। आतंकियों की घुसपैठ में नाकामी की हताश भी हो रही सकती है वजह। सोनीपत में बन रहा है देश का पहला मानव रहित टोल प्लाजा। सोनीपत स्पर के एंट्री पॉइंट पे अत्याधुनिक सेंसर युक्त बूम बैरियर इंस्टॉल किए जा रहे हैं। फास्टैग के बिना स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली के पायलट प्रोजेक्ट का भी होगी प्लानिंग। और इसमें देखते कुछ खास सुविधाएं। अत्याधुनिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे पे होगा। स्पीड और इंसिडेंट डिटेक्शन कैमरा, स्पीड चेतावनी संदेश, साइमन बोर्ड, टोल प्लाजा पर नहीं रुकना पड़ेगा, बार बार फास्टैग रिचार्ज का झंझट नहीं। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 पर सोनीपत के झिंझोली के देश का पहला मानव रहित टोल प्लाजा बनाया जा रहा है। इस रोड पर अत्याधुनिक तरीके से टोल संग्रह किया जाएगा। यह टोल लेन 2 तो बनी है, लेकिन ना तो टोल बूथ है और ना ही शुल्क कलेक्शन के लिए कोई कर्मचारी तैनात किया जाएगा। देखते हैं नई तकनीकी आ रही है, क्या क्या होता है। और ये दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का संपादकीय पत्र है। ये कई जैसे यूपीएससी के इंटरव्यू, मेंस और प्रीलिम्स में काफ़ी सहायक होता है। इंटरव्यू मेंस के आंसर राइटिंग में भी ये काफ़ी सहायक होता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण कोटेशन दिए रहते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वायु प्रदूषण के विरुद्ध जगानी होगी चेतना।
हर वर्ष की भांति इस बार भी सर्दियों की दस्तक के साथ ही अनेक कारणों से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण का स्तर निरंतर गंभीर होता जा रहा है। वैसे इस समस्या से निपटने के लिए हर वर्ष इस समय तैयारी किए जाने की बातें होती है, परंतु किसी भी स्तर पर उसका गंभीरता से अनुपालन नहीं होता दिखाई देता। ऐसे में सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर एक नवीन चेतना जागृत करने की आवश्यकता है ताकि इस समस्या से समग्रता से निपटा जा सके। पराली निस्तारण भी कारगर प्रणाली को प्रोत्साहन। दुर्गम इलाकों को जोड़ेगा सैटेलाइट इंटरनेट। रिलायंस जियो ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लिए जियो स्पेस फाइबर नामक टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया। जियो स्पेस फाइबर सैटेलाइट बेस्ड गीगा फाइबर टेक्नोलॉजी है जो उन दुर्गम इलाकों को जोड़ती है जहां फाइबर केबल से इंटरनेट पहुंचाना मुमकिन नहीं है। यह सेवा किफ़ायती कीमतों पर उपलब्ध होगी। भारत के 4 दो स्थान जियो स्पेस फाइबर से जुड़े हैं। इसमें से गुजरात का गिर नेशनल पार्क, छत्तीसगढ़ का कोरबा, उड़ीसा का नवरंगपुर और असम का ओएनजीसी जोरहाट भी शामिल है। इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस में जियो ने लॉन्च की स्पेस फाइबर सेवा। एयरटेल भी अगले महीने शुरू करेगा सैटेलाइट इंटरनेट सेवा। अब सीरिया में अमेरिका की बमबारी। 17 अक्टूबर के बाद अमेरिका वालों पर 19 हमलों का जवाब बताया। 2 F-16 विमानों पर ईरान समर्थित मिलिशिया पर की कार्रवाई। देख रहे हैं कि समय चल रही है। द्विपक्षीय क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों से जिम्मेदारी से निपटने पर अमेरिका चीन ने किया मंथन। आपसी मतभेद के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने चीनी समकक्ष वांग से की मुलाकात। दक्षिण चीन सागर, रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल पर पलटवार, हमास का हमला समेत कई मुद्दों पर दोनों ने की मतभेद। रिवर ऑफ लाइट आर्ट फेस्टिवल। ब्रिटेन के लिवरपूल में रिवर ऑफ लाइट आर्ट फेस्टिवल के दौरान स्थापना कला के अंतर्गत यूनाइटेड बॉय म्यूजियम नामक कलावृत्ति रिवर ऑफ लाइट वाटरफ्रंट पर एक आउटडोर रोशनी गैलरी है जिसमें स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ख्याति से कलाकारी व कलाकृतियां प्रदर्शित की जा रही हैं। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जिस पिच पर हुआ था ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका का मैच उसी पर इंग्लैंड के विरुद्ध खेलेगी भारतीय टीम। हम देख रहे हैं इस समय चल रहा है आईसीसी वर्ल्ड कप जिसकी शुरुआत 1975 में हुई थी और 2023 का आईसीसी वर्ल्ड कप का अध्यक्ष होस्ट भारत है। पहला वर्ल्ड कप इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का हुआ था जिसमें न्यूजीलैंड ने अमेरिका को हराकर जीत हासिल की थी। यह 5 अक्टूबर को शुरू हुआ था। पैरा एशियाई खेलों में पदक का शतक लगाने से कदम दूर है भारत। भारतीय किशोर पैरा तीरंदाज शीतल देवी पैरा एशियाई खेलों में एक संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अभी हम देख रहे हैं कि एशिया पैरा ओलंपिक गेम जो हांगजू चीन में 2023 का चल रहा है, ये 4th क्रम का है। इससे पहले 2018 का इंडोनेशिया में हुआ था जिसमें भारत ने टोटल 78 पदक जीते थे। अब तक भारत का जो 2023 में चल रहा है चीन के हांगजू में 99 पदक जीत चुके हैं। भारत ने शुक्रवार को 7 स्वर्ण पदक सहित 17 पदक जीते जिसमें पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी ने सर्वाधिक 8 पदकों का योगदान दिया। पैरा एशियाई खेल का मतलब होता है जो लोग विकलांग होते हैं उनके लिए खेल होता है।
स्टार्टअप की ओर पहला कदम। देख रहे हैं कि नई तकनीकी आ रही है, उसके बारे में वो यहाँ कुछ जनरल नॉलेज से जुड़ी खबरें दे रहती हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अजरबैजान में मेट्रो में आग लगाने से गई 300 से अधिक की जानें। 1955 में आज ही के दिन अजरबैजान की राजधानी बाकू के उल्डूज और नारीमानोव स्टेशन के बीच एक मेट्रो ट्रेन में आग लगने से 300 से ज़्यादा लोग मारे गए, वहीं 265 घायल भी हो गए थे। अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी का किया गया अनावरण। 1886 आज ही के दिन अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी का अनावरण किया गया था। इसे फ्रांस ने अमेरिका को उपहार स्वरूप दिया था। तांबे की इस मूर्ति का डिजाइन फ्रांसीसी मूर्तिकार फ्रेडरिक ऑगस्टस बर्थोलोडी ने इंजीनियरिंग गुस्ताव एफिल की मदद से तैयार किया था। मूर्ति 93 फीट ऊंची और 225 टन वजनी है। अब कान बताए गए व्यक्ति की पहचान। भोपाल स्थित आइसर के वैज्ञानिक ने किया शोध। कान की तस्वीर लेकर किया गया विश्लेषण। बचपन के आघात से हो सकता है सिर दर्द का प्रमुख कारण। गीजा के पिरामिड पर आर्ट इंस्टॉलेशन। काहिरा में विश्व प्रसिद्ध गीजा के पिरामिड के सामने अपने तीसरे आर्ट इंस्टॉलेशन आरे के समीप खड़ी ख्याति प्राप्त इंस्टॉलेशन आइटर्स साइबन मासिस गीजा के महा पिरामिड का निर्माण लगभग 4585 वर्षों में किया गया था। माना जाता है कि पहले इसे बनाने के लिए 23 वर्ष का लंबा वक्त लगा था। तो देखते हैं आज की हमारे दैनिक जागरण के राष्ट्रीय समाचार खबर यहीं समाप्त होती है। अगर आप लोग को यह खबर अच्छी लगे तो आप लोग हमारे चैनल यूपीएससी विद रितु मैम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।